आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और जिनको हम अपनी नेकेड आइज या नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। हालांकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे आसपास हमेशा ही मौजूद रहते हैं, जिनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। उनको देख सकते हैं तो सिर्फ मैग्नीफाई ग्लास से या माइक्रोस्कोप से। मान लीजिए अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है तो आप तालाब के पास जाइए, तालाब की पानी की कुछ बूंदे एक ग्लास स्लाइड पे रखिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। जो आपको इमेज दिखेगी कुछ इस प्रकार दिखेगी, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इमेज होगी। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, क्या सभी माइक्रोब्स ऐसे ही दिखते हैं? तो इसका आंसर एब्सोल्युटली नॉट। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं दिखते। ऐसा क्यों होता है आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। उनमें से एक है बैक्टीरिया जो कुछ इस तरह दिखता है, उसके बाद है एल्गी जो इस प्रकार दिखता है, उसके बाद है फंगाई जिसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होती है, एक है प्रोटोजोआ जो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से है एक बैक्टीरिया, एल्गे, फंगाई और प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं। रुको, बंटी कुछ कहना चाहता है। क्या सर वायरसेस भी माइक्रोब्स होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जो वायरसेस होते हैं उनको माइक्रोस्कोप नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरसेस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कहने का मतलब है वो भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं और ये अलग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो वायरस की पिक्चर है कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जो वायरसेस होते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट बॉडी में रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, वो रेप्लिकेट होते हैं, यानी कि वो उनको अगर कोई होस्ट बॉडी मिल जाए तो वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो 2 से 4, 4 से 6 होने लगते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर कोई एनिमल्स है तो वायरसेस के लिए ये एनिमल्स क्या कराएंगे, होस्ट बॉडी कराएंगे। इनके अंदर जाके वायरस अपने आप को 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो चाहे सिर्फ एनिमल्स में नहीं, हम ह्यूमंस में भी कर सकते हैं, इवन प्लांट में भी कर सकते हैं। अब जो वायरसेस से होने वाली डिसीज है वो यहाँ पर दिखा रखी है, कोल्ड, फ्लू, कफ, पोलियो एंड चिकन पॉक्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, वायरसेस से हमें बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी यहाँ पे लिखी गई है डिसेंट्री और मलेरिया। तो डिसेंट्री और मलेरिया से प्रोटोजोआ से होती है। उसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें होती है टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी हमें होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? उससे पहले हम एक बात और जान लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल एग्जाम्पल जैसे एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर जैसे एल्गी और फंगाई। तो एल्गी सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब बात आती है कहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पहले से ही मौजूद होते हैं। वो हर प्रकार के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो। इवन वो हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारे आसपास भी मौजूद रहते हैं, हम ह्यूमंस में भी और इवन एनिमल्स में भी वो रहते हैं, आसपास हर सब जगह मौजूद रहते हैं। उनके कोई भी नखरे नहीं रहते, वो उनको चाहे गर्मी हो सर्दी हो हर जगह वो रह लेती हैं। तो इस प्रकार से जो हमने समझा इंट्रोडक्शन चैप्टर को, आगे की वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।